हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 2 के तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा भाग है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, इसे समीकरण 1 निकलेगा। फिर यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो फाइनल यहाँ हम लोगों को क्या निकालना है, रेलगाड़ी एवं बस की चाल। ठीक है ना। तो जो चीज़ हमें निकालना होता है उसी को मान लेते हैं क्रमशः एक्स और वाई। ठीक है, तो लिखेंगे हल माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ समझिए। देखिए, मान लीजिए कि रूही यहाँ है, ठीक है, और उसका जो घर है वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, घर, और रूही यहाँ पर है। ठीक है, और जहाँ पर रूही है वहाँ से उसके घर की जो दूरी है वह 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है। ठीक है ना, यानी 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर वह रेलगाड़ी से यात्रा करती है। ठीक है ना, मान लीजिए कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करती है। ठीक है ना, तो 300 में से अगर हम 60 किलोमीटर घटा दें तो क्या बचेगा, 240 किलोमीटर किससे यात्रा करेगी, बस से। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, बारी बारी से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय और बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो हमें सबसे पहले रेलगाड़ी का समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी तय किया जाता है, 60 किलोमीटर, तो लिखेंगे 60। ठीक है, और यहाँ लिखना है चाल। ठीक है, तो हमने क्या माना है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x। ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है, बस द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो दूरी कितना है, 240। ठीक है ना, और नीचे क्या है, चाल, तो चाल क्या है बस का, y किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इस दोनों समय को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो कितना समय लगता है, 4 घंटे लगते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे 4 घंटे। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए, लिखेंगे 60 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना समय लगता है रेलगाड़ी को, 60/x, तो लिखेंगे 60/x। ठीक है, फिर 240 किलोमीटर दूरी तय करने में बस द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 240/y, तो ये हो जाएगा 240/y। प्रश्नानुसार देखिए, इस दोनों को जोड़ देंगे, 60/x प्लस 240/y, तो कुल समय कितना लगता है, देखिए
कुल लगता है 4 घंटे, ठीक है ना। तो लिखेंगे 4 घंटे, ठीक है। अब देखिए 4 से इसमें भी भाग लग जाता है, 4 से इसमें भी भाग लग जाता है और 4 से इसमें भी भाग लग जाता है, ठीक है। तो सब में 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 60 में अगर हम 4 से भाग देंगे, मतलब देखिए 60/x है, ठीक है। इसमें हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 15 चौके 60, क्या बचेगा 15/x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 15/x प्लस अगर हम इसमें 4 से भाग देते हैं तो कितना बचेगा 60/y बराबर ये बचेगा 1, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कितना है 15/x, यानी कि 15/x है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 15 गुने 1/x। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 15 से x नहीं कटेगा तो इसका गुना ऊपर से हो जाएगा। तो 15 एकम क्या हो जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा x, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, देखिए 60/y है, ये हो जाएगा 60 गुने 1/y, ठीक है ना। इसको लिखेंगे 15 इंटू 1/x प्लस है तो प्लस देंगे, ये हो जाएगा 60 इंटू 1/y, ठीक है, बराबर 1, ठीक। इसको अभी समीकरण 1 नहीं मानेंगे, ठीक है, पहले समीकरण 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब फिर प्रश्न कहता है कि अगर वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। अब इसको समझिए, देखिए मान लीजिए कि रूही यहाँ है, ठीक है, और यहाँ रूही का घर है, यहाँ रूही है और यहाँ इसका घर है, ठीक है। दूरी कितना है टोटल 300 किलोमीटर, ठीक है ना। अभी अगर ये 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यानी कि 100 किलोमीटर अगर यह रेलगाड़ी से तय करती है, रेलगाड़ी, ठीक है। तो 300 में से 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से तय कर ली, कितना बचेगा आप 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर ये तय करती है बस से, ठीक है। अब बारी बारी से हमें क्या करना है कि रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय और बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, दूरी कितना है 100 और चाल क्या माना है हमने, चाल माना है x, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। इसी प्रकार बस द्वारा लिया गया समय, तो दूरी कितना है 200 और चाल क्या है y, ठीक है, तो ये हो जाएगा y। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें, ठीक है, तो 4 घंटे में, ठीक है ना, 10 मिनट अधिक लगता है, ठीक है ना। अब देखिए इस मिनट को घंटा में बदलना है। अब मिनट को घंटा में कैसे बदलते हैं इसको समझिए। देखिए यहाँ है 4 घंटे, ठीक है, इसमें हमें जोड़ना है 10 मिनट। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करना पड़ता है, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक 24 और 1 25/6, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं, या देखिए 4 घंटा को हम मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24, 240 मिनट प्लस 10 मिनट ऐड करना है, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा 250 मिनट। अब मिनट को घंटा में बदलने के लिए फिर 60 से भाग करना पड़ेगा। देखिए अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 25/6, ठीक है। तो आप ऐसे या ऐसे दोनों में से कैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए फिर 100 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, देखिए 100/x, ठीक है ना। अब फिर बस से, तो 300 में से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बचा कितना 200 किलोमीटर दूरी तय करने में बस द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा 200, ठीक है। और बस का चाल क्या है y है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे y, ठीक। अभी निकल गया। फिर देखिए अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100/x प्लस 200/y बराबर कितना निकाले हैं, देखिए
अगर हम 4 घंटे और 10 मिनट को निकाले हैं तो कितना आया है घंटा में 25/6, तो ये हो जाएगा 25/6। ठीक है, अब देखिए 25 से इसमें भी भाग लग रहा है और 25 से इसमें भी भाग लग रहा है और 25 से इसमें भी भाग लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर भाग दे दें, देखिए कितना है 100/x, 25 से अगर हम भाग दें 25 चौका क्या हो जाएगा 100, तो क्या बचेगा 4/x। ठीक है ना, तो यहाँ ये हो जाएगा 4/x प्लस 25 8 200, तो ये हो जाएगा 8/y बराबर 25 एकम 25/6। अगर हम पहले समीकरण को देखें, देखिए तो क्या है बराबर के बाद बटा में नहीं है और यहाँ बराबर के बाद बटा में है, तो इसको क्या करेंगे बटा में से बाहर कर देंगे। ठीक है, और बटा में से बाहर कैसे होगा इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ है 1/6, क्या है 1/6, अगर हम 6 से गुना कर दें तो 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बच जाएगा। लेकिन ये तो समीकरण है और समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर काम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 6 से इधर गुना करेंगे तो 6 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/x में 6 से गुना, 4/x में 6 से गुना करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 8/y में 6 से गुना करेंगे, 8/y में 6 से गुना करेंगे बराबर 1/6 में 6 से गुना करेंगे। अब देखिए 6 चौक क्या हो जाएगा 24/x, प्लस है तो प्लस देंगे, 8 छक 48/y बराबर, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इसको लिखेंगे यहाँ, देखिए ये हो जाएगा 24/x प्लस 48/y बराबर 1। ठीक, अब इस चीज़ को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 24/x को 24 गुने 1/x। ठीक है, इसको लिखेंगे 48 गुने 1/y। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इससे कैंसिल नहीं होगा तो ऊपर से गुना कर देंगे तो 24 से कम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, बटा में x आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 48 से कम 48 बटा में y। ठीक, तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं 24 × 1/x प्लस 48 × 1/y बराबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस समीकरण को 1 मानना है और इस समीकरण को 2 मानना है। ठीक है, और फिर सॉल्व करना है। इसके लिए हम अलग लिख लेते हैं। देखिए समीकरण क्या है 15 × 1/x प्लस 60 × 1/y बराबर 1। ठीक, और दूसरा समीकरण है, देखिए दूसरा समीकरण है 24 × 1/x, क्या है 24 × 1/x प्लस 48 × 1/y बराबर 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, मानना होगा 1/x को u और 1/y को भी, क्योंकि यह दोनों में है और इसमें भी दोनों में है 1/y। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर भी। ठीक है, आप ABCD से Z तक कोई भी अक्षर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए समीकरण क्या हो जाएगा 15, इसको माने हैं u तो ये हो जाएगा u प्लस 60, इसको माने हैं भी तो ये हो जाएगा भी बराबर 1। अब फाइनल इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको 24, इसको माने हैं u तो u प्लस है तो प्लस देंगे, 48 और इसको माने हैं भी तो ये हो जाएगा भी बराबर 1। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है और प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा जा रहा था कि आपको किस विधि से सॉल्व करना है, तो हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और विलोपन विधि का नियम क्या होता है कि इस पद या इस पद दोनों में से किसी एक पद को काटना होता है। ठीक है, और कटता कब है, जब ये दोनों संख्या बराबर होता है। ठीक है, और साइन अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ संख्या तो बराबर नहीं है तो हम लोग संख्या को बराबर कर लेंगे। ठीक, देखिए संख्या बराबर कैसे होगा, समीकरण 2 के u के गुणांक से समीकरण 1 में गुना करेंगे। ठीक है, और समीकरण 2 में समीकरण 1 के u के गुणांक से गुना करेंगे, यानी 15 से गुना करेंगे। ठीक है, हम चाहते तो इसको ही बराबर कर सकते थे, लेकिन इसको बराबर करने के लिए यहाँ 48 से गुना करना पड़ता और यहाँ और समीकरण 2 में 60 से गुना करना पड़ता। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा संख्या है। ठीक, तो गुना करने में काफ़ी परेशानी होती, इसलिए इसको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम 15 को 24 से गुना करते हैं तो ये होता है 360। कितना होता है 360, u है तो u लिखेंगे, प्लस 60 को अगर हम 24 से गुना करते हैं तो ये होता है 1440। ठीक है, भी है तो भी लिखेंगे, बराबर 24 से कम 24। ठीक, 24 को अगर हम 15 से गुना करते हैं तो ये भी 360 होता है,
यू है तो यू लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। 48 में अगर हम 15 से गुना करते हैं तो ये होता है 720, ठीक है। भी है तो भी लिखेंगे, 15 एकम 15, ठीक। अब यहाँ साइन चेंज करके काट देना है। देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इससे कैंसिल हो जाएगा। शून्य में से अगर शून्य को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा शून्य, 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा 2, और 14 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो बचता है 7। भी है तो भी लिखेंगे, 24 में से 15 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 9। इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा और 720 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 9 एकम 9 और 9 अठे 72, ठीक है, शून्य। यानी कि भी का मान कितना आया 1/80 आया, ठीक है। अब इस भी के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग भी के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है 15u प्लस 60v बराबर 1, ठीक। तो 15u प्लस 60 गुने भी का मान कितना है 1/80 बराबर 1। अब शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी कि 15u बराबर 1 को पहले लिखेंगे, ठीक है, और प्लस में ये है तो इसको कर देंगे माइनस में, 3 एकम 3/4, ठीक। तो 15u बराबर 4 एकम 4 माइनस 3/4, 15 तो क्या हो जाएगा 60, यू है तो यू लिखेंगे, 4 में से 3 गया तो 1, इसलिए यू बराबर क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर मेरा आंसर क्लियर नहीं होगा। हम लोगों ने माना था, देखिए 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। तो 1/x बराबर u का मान कितना है 1/60, क्या हो जाएगा 1/60, और 1/y बराबर v का मान कितना है 1/80, तो ये हो जाएगा 1/80। अब यहाँ क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक। तो x एकम क्या हो जाएगा x बराबर 60 एकम 60, y एकम y बराबर 80 एकम 80, ठीक है ना। x का मान क्या आया 60 और y का मान क्या आया 80, ठीक है। अब हम लोग माने हुए थे क्या, देखिए हम लोग माने थे रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान क्या है 60, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो y का मान कितना है 80, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।